अब बच्चियों को दफनाया तो नहीं जाता, अब रोज उनको आहिस्ता आहिस्ता मारा जाता है। एसएसटीओ की जो रीसेंट रिपोर्ट है 2024 के केसेस की कन्विक्शन रेट, ऑनर किलिंग, रेप को लेकर, डोमेस्टिक वायलेंस को लेकर, अब्यूज को लेकर, वायलेंस अगेंस्ट वुमेन को लेकर अभी भी 1% से कम है। कल की बात करें तो सामिया हिजाब जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, उनके साथ जो इंसिडेंट हुआ है सेम रिपीटिशन ऑफ क्राइम है। आपके घर की डोरबेल बजाई जाती है, लड़की बाहर आती है, आप उसको या तो मर्डर कर देते हो या आप उसको किडनैप कर ले जाते हो। उसके अंदर इतनी हिम्मत थी कि वो आईजी इस्लामाबाद को लेकर भी मैसेजेस कर रहा था कि वो मेरे कनेक्शंस में से एक हैं और वो सामिया उसका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकती। इन्फो न्यूज नेटवर्क को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि ताज़ा तरीन खबरें सबसे पहले आप तक पहुंचे और वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूँ मामा मीर फ्रॉम इन्फो न्यूज़ नेटवर्क। नाजरीन, पाकिस्तान में ख़वातीन के हकूक़ को लेकर हमेशा से एक बहस रही है। ख़वातीन हमेशा मज़लूम बनी रही हैं और हमेशा जुल्म का शिकार रही हैं। हम हमेशा ये डिबेट करते हैं कि औरतों को किस तरह के और हकूक़ चाहिए और कौन से हकूक़ हैं जो ख़वातीन डिमांड करती हैं, या औरत मार्च के अंडर हम क्या चाहते हैं। फेमिनिज़म को लेके एक गलत कंसेप्ट बन चुका है जिसको हम डिस्कस करते हैं और उसको एक गाली के तौर पर यूज़ किया जाता है, लेकिन हम कोशिश नहीं करते कि ये सब चीज़ें क्यों हैं, इनकी ज़रूरत आखिर क्यों है हमारे माशरे में। हमारे मुल्क में आए रोज़ ख़वातीन के ख़िलाफ़ बढ़ते हुए वाक़यात इस चीज़ का सबूत देते हैं कि हमारी ख़वातीन सेफ़ नहीं हैं। हमारी ख़वातीन कहीं ना कहीं अभी भी उसी पुराने मज़लूम माशरे का शिकार हैं, उस माशरे में जी रही हैं जिसमें जुल्म करने के तरीके तो बदल चुके हैं, लेकिन ख़वातीन अभी भी वही जुल्म फेस कर रही हैं। अब औरतों को, बच्चियों को दफनाया तो नहीं जाता, लेकिन किसी ने क्या खूब कहा है कि अब ये तरीका बदल गया है, अब रोज़ उनको आहिस्ता आहिस्ता मारा जाता है। अब ख़वातीन घर के कामों के साथ साथ बाहर के काम भी करती हैं, बाहर के ज़ालिम माशरे को भी फेस करती हैं, घर के भी डोमेस्टिक वायलेंस को फेस करती हैं। डोमेस्टिक वायलेंस को लेकर पाकिस्तान में ख़वातीन की जो केसेस हैं उनकी तादाद दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। अगर बात की जाए ख़वातीन के ख़िलाफ़ ऑनर किलिंग को लेकर, तो ऑनर किलिंग के केसेस इस साल ही जितने रिपोर्ट हुए हैं मीडिया में, वो इस चीज़ को शो करते हैं कि पाकिस्तान की ख़वातीन अभी भी उसी मुकाम पर खड़ी हैं। एसएसटीओ की जो रीसेंट रिपोर्ट है 2024 के केसेस की अगर बात की जाए तो कन्विक्शन रेट, ऑनर किलिंग, रेप को लेकर, डोमेस्टिक वायलेंस को लेकर, अब्यूज़ को लेकर, वायलेंस अगेंस्ट वुमेन को लेकर अभी भी 1% से कम है। ये इस चीज़ को शो करता है कि ख़वातीन अभी भी उसी मुकाम पर खड़ी हैं। हम ख़वातीन के लिए बिल तो पास करवा देते हैं, बिल पेश किए जाते हैं, पास होते हैं, कवानीन की भरमार है पाकिस्तान में, बातें करने के लिए हर कोई तैयार है। हम विमेन पार्लियामेंटेरियंस की बात करते हैं, हम विमेन रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं, लेकिन क्या इतनी सी विमेन रिप्रेजेंटेशन से हम ये बात कर सकते हैं कि हमारी मुल्क की हर औरत महफूज है? हम बच्चियों को स्कूल में भेजकर, इंस्टीट्यूट्स में भेजकर, यूनिवर्सिटीज़ में भेजकर ये बात तो कर देते हैं कि हम बच्चियों को तालीम तक दे रहे हैं, हम बच्चियों को जॉब करने की परमिशन दे रहे हैं, हम अलाउ कर रहे हैं। जो असल मसला है वो इस अलाउ करने के वर्ड में ही है कि अभी भी हम औरत को अपनी प्रॉपर्टी समझते हैं, अभी भी हम अलाउड का वर्ड यूज़ करते हैं, अभी भी हम ये बात कहते हैं कि हमने इनको इजाज़त देनी है कि इन्होंने अपनी ज़िंदगी में कैसे गुजारा करना है, किस चीज़ को लेके क्या फ़ैसला करना है। राइट टू डिसीजन नहीं देते, राइट टू चॉइस नहीं देते। बदल के तरीके बदल कर हम फ्रीडम का वर्ड तो यूज़ करते हैं, लेकिन तरीके बदल कर हम अभी भी उन पर जुल्म कर रहे हैं। केसेस की बात की जाए, अगर प्रोटेक्शन की बात की जाए, तो सना यूसुफ का केस जो पिछले दिनों में हुआ है, उसकी वजह से सारा मुल्क इस डिबेट में था कि क्या हमारी बच्चियां घरों में भी महफूज नहीं हैं, हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारे अब क्या कर रहे हैं। कल की बात करें तो सामिया हिजाब जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, उनके साथ जो इंसिडेंट हुआ है सेम रिपीटिशन ऑफ क्राइम है। आपके घर की डोरबेल बजाई जाती है, लड़की बाहर आती है, आप उसको या तो मर्डर कर देते हो या आप उसको किडनैप कर ले जाते हो। दिस इज़ द सेफ्टी वी हैव राइट नाउ इन आवर कंट्री, दिस इज़ द सेफ्टी वी हैव इन द कैपिटल टेरिटरी ऑफ इस्लामाबाद, दिस इज़ द सेफ्टी वी हैव इन इस्लामाबाद, जिसको हम दुनिया के खूबसूरत तरीन कैपिटल्स का नाम देकर सारा क्रेडिट तो लेते हैं, लेकिन प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन की बात की जाए तो हम अभी भी वहीं स्टैंड करते हैं। हमारे पास अभी भी किसी किस्म का कोई प्रॉपर प्रोसीजर नहीं है, किसी किस्म का प्रॉपर प्रोटेक्शन का तरीका नहीं है। अभी भी जब एक इंसिडेंट हो जाता है, कोई मर्डर हो जाता है, कोई किडनैप हो जाता है, किसी के साथ हैरेसमेंट हो जाती है, उसके बाद सारे कानून नाफिज करने वाले इदारे एक्शन में आ जाते हैं। दिस इज़ द सोसाइटी
सोसाइटी वी आर लिविंग इन, दिस इज़ द सोसाइटी जिसमें कहा जाता है कि औरत महफूज है। दिस इज़ अ सोसाइटी जिसमें बात की जाती है कि औरत मार्च की ज़रूरत नहीं है। इस सोसाइटी में ये बात की जाती है कि हमें फेमिनिज्म की ज़रूरत नहीं है। इस्लाम का नाम लेकर चीज़ों को डिनाई तो कर दिया जाता है, लेकिन उस इस्लाम को पढ़ने की कोशिश कोई भी नहीं करता। हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारे, हमारे मुल्क के सियासतदान जो इक़्तिदार में हैं इस टाइम, ना वो बात करते हैं, ना अपोजिशन की तरफ से बात की जाती है। कोई पॉलिटिकल पार्टी, जब कोई इंसिडेंट होता है उसको कैश किया जाता है, उसकी बेसिस पे अपने फॉलोवर्स तो बढ़ाए जाते हैं, खुद को क्रेडिट तो दिया जाता है, लेकिन उस इंसान के साथ जिसके साथ ये इंसिडेंट हुआ है उसकी वो जो इज्जत चली जाती है, उसके साथ जो बुरा हो जाता है, उसके दिमाग पर जो असर पड़ता है या जिस मेंटल टॉर्चर से वो गुजरता है, उस चीज़ का क्या। हमारे मुल्क में ना औरतें महफूज हैं ना बच्चे महफूज हैं। रिसेंटली सोशल मीडिया पर जितनी भी वीडियोस वायरल हो रही हैं उसमें देखा जाता है कि बच्चों को चलते हुए हैरास किया जा रहा है। स्ट्रीट्स में चलते हुए ये हवस के पुजारी किसी को भी नहीं बख्शते। इनके अंदर इतनी हवस है कि ये उसका शिकार किसी को भी बना देते हैं। अभी अगर इंसिडेंट्स देखे जाएं डिफरेंट, तो मरियम नवाज की फोटो को लेकर जो एक इंसिडेंट है, जो वीडियो वायरल हुई है, वो भी ये चीज़ शो करती है कि हम मेंटली इस वक्त कहाँ पे खड़े हैं, हम कितने गिर चुके हैं। अगर फिर बात की जाए औरत को हकूक नहीं मिल रहे, इज्जत नहीं मिल रही, तो ये बात करना बिल्कुल ठीक है। अब सामिया हिजाब के केस की बात करें, सना यूसुफ के केस की बात करें, इंसाफ कहाँ तक मिलेगा। सना यूसुफ का मर्डर तो गिरफ्तार हो चुका है, नो डाउट पुलिस ने बर वक्त एक्शन लिया और उस बंदे को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन सामिया हिजाब के इस केस में अभी तक वो इंसान, वो मुजरिम, वो एक जानवर नुमा इंसान जो किसी की माँ बेटी को घर से उठाने की इतनी हिम्मत रखता है, जो अपनी पावर और अपने कनेक्शंस के नशे में इतना स्ट्रॉन्ग खुद को समझता है कि वो कुछ भी कर सकता है, वो अभी कहाँ है। क्या ऐसा इंसिडेंट दोबारा हो जाए तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। उस इंसान को सामने देखा जा सकता है सीसीटीवी फुटेज में कि वो किस तरह की गाड़ी में था और उस गाड़ी के शीशे पिच ब्लैक थे। पहला तो सवाल ये उठता है कि ये ऐसा इंसान, ये कौन सा इंसान था, ये कौन से ओहदे पर फाइज था कि उसको ऐसी गाड़ी चलाने की परमिशन थी, ऐसे शीशों के साथ जो कि इल्लीगल हैं वो गाड़ी चला रहा था। और ये क्लियरली ये इस चीज़ की इंटेंशन शो करता है कि वो किसी इन्फ्लुएंशियल बैकग्राउंड से है। उसके अंदर इतनी हिम्मत थी कि वो आईजी इस्लामाबाद को लेकर भी मैसेजेस कर रहा था कि वो मेरे कनेक्शंस में से एक हैं और वो सामिया उसका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकती। कोई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, हर सोशल मीडिया पे काम करने वाला इंसान इस चीज़ को डिज़र्व करता है कि उसको रिस्पेक्ट दी जाए। हमारे मुल्क में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को लेकर, ख़ास करके लड़कियों को लेकर, दिन ब दिन ये इंसिडेंट्स बढ़ते जा रहे हैं। अब हमें देखना होगा कि पुलिस कितना इस चीज़ को लेकर एक्शंस लेती है और सामिया के उस मुजरिम को कब गिरफ्तार करती है और कैसे इस केस को फर्दर प्रोसीड करती है। सारी रियलिटी सामने आनी चाहिए और इस इंसान को, उस मुजरिम को सबके लिए एक एग्जाम्पल बनना चाहिए, ताकि आइंदा किसी की हिम्मत ना हो कि वो किसी की डोरबेल बजाए और किसी की बहन बेटी पे हाथ उठाए या किसी को किसी भी तरह से डिसरिस्पेक्ट, हैरेस करने की कोशिश करे या फिर मर्डर तक बात पहुंचे। वी डिमांड जस्टिस फॉर एवरी सिंगल वुमन हु इज सफरिंग फ्रॉम दिस इनजस्टिस, वायलेंस एंड हैरेसमेंट। इन्फो न्यूज नेटवर्क को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि ताज़ा तरीन खबरें सबसे पहले आप तक पहुंचे और वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।